मैं थोड़ा सा लीगल इसमें बताती हूँ कि इस एक्ट में बच्चों के साथ अगर ऑफेंस हो जाता है तब क्या किया जाता है। तब इसके लिए पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद इसमें रूल्स दिए गए हैं कि जो पुलिस ऑफिसर होता है उसने सिविल ड्रेस में, पुलिस वाली ड्रेस में नहीं, नॉर्मल सिविल ड्रेस में घर पे आके बच्चे का बयान लेना है, या फिर जो भी सूटेबल माँ बाप को लगता है या बच्चे को जो कन्वीनियंट जगह लगती है वहाँ पे आके बच्चों का बयान होगा। पुलिस को पुलिस ड्रेस में नहीं आना, ताकि बच्चे को भी थोड़ा फ्रेंडली लगे, बच्चे को डर ना लगे। तो ये प्रोविज़न इसमें है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल को आपको इसके बारे में ज़रूरत पड़े नॉलेज की, कभी आपके परिवार में या आपकी फैमिली में या आपके घर में कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो या आपके पहचान में किसी के साथ ऐसा हो, तो आपको ये नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज लोगों को अब लीगल नॉलेज नहीं है, इसीलिए लोग जो है समझ नहीं पाते जब कोई घटना होती है कि हम क्या करें, है ना। लोगों को इतना भी नहीं समझ में आता है कि ऐसे में पुलिस में रिपोर्ट कैसे करें, पुलिस में जाएं कैसे, और जाने के बाद भी नहीं पता होता कि पुलिस क्या करेगी, कैसे करेगी, पुलिस ने क्या करना चाहिए। कई बार जो है सही नहीं हो रहा होता, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये गलत हो रहा है ना। तो ऐसे में मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है ना, तो ऐसे में जब आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हो तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो चाइल्ड, बच्चे की फैमिली से पूछे कि कहाँ पे बच्चे को कन्वीनियंट है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर बिना पुलिस की वर्दी के एक सिविल ड्रेस, सिंपल ड्रेस में घर पे आएंगे, ठीक है। और अगर जो बच्चा है वो एक लड़की है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर बहुत ज़रूरी है। वो घर पे आएंगे और बच्चे का बयान लेंगे, और बच्चे को बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से, जिससे कि बच्चा अपना सब बात बता सके। और ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद जब कोर्ट में ये मैटर जाता है तो इस एक्ट के तहत ये केस, इस तरह के केसेस फास्ट ट्रैक चलते हैं। फास्ट ट्रैक मतलब आपको पता होगा कि कोर्ट में केसेस कैसे चलते हैं, स्लो, बहुत धीरे धीरे तारीखें पड़ती हैं, लंबी लंबी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। पॉक्सो के केसेस में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में मैटर चलते हैं और बहुत ही जल्दी केस पूरा निपटा दिया जाता है। फाइनल जो जजमेंट होती है वो जल्दी आ जाती है, जल्दी जल्दी तारीखें पड़ती हैं, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखो कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में मैटर चलता है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने एक बार पहले लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लिया था, उसमें मैंने बताया था कि हमारे इंडिया में क्रिमिनल लॉ सिस्टम जो है वो कैसे चलता है कि जिसने केस किया है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट। उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अपना केस प्रूव करे, है ना। हमारे देश में जो कानून है वो क्या कानून है कि जिसने केस रजिस्टर किया उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उस केस को प्रूव करे। और उसको कैसे प्रूव करना होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी संदेहों के परे प्रूव करना है। डाउट के परे, एक भी सिंगल डाउट नहीं बचना चाहिए कि इस एक्यूज ने क्राइम नहीं किया होगा। पूरी तरह से संदेहों के परे प्रूव करना होता है, तभी जाके एक्यूज को सजा मिलती है। लेकिन इस केस में, पॉक्सो के केसेस में उल्टा है। सिर्फ अकेले ऐसा एक्ट है ये पॉक्सो का एक्ट, जिसमें प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन नहीं होता, कंप्लेनेंट के ऊपर बर्डन नहीं होता कि वो प्रूव करे कि एक्यूज ने क्राइम किया है। इस एक्ट के तहत एक्यूज के ऊपर बर्डन होता है कि वो प्रूव करे कि मैं इनोसेंट हूँ। ये स्पेशल इस एक्ट में प्रोविज़न है। किस लिए? ताकि बच्चों के ऑफेंसेस में जो है पूरी तरह से बच्चों को उनका जो अधिकार है, जो राइट है, उनको रेमेडी मिल सके। इसके लिए एक्यूज के ऊपर बर्डन है कि वो प्रूव करे कि उसने क्राइम नहीं किया, वो प्रूव करे कि वो इनोसेंट है। इसीलिए ये एक प्रोविज़न इसमें स्पेसिफिकली डाला गया है ताकि बच्चों को उनका न्याय मिल सके और आसानी से मिल सके, ठीक है। इसमें शुरू से प्रेज्यूम किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि अगर बच्चा बोल रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो शुरुआती तौर पे प्रेज्यूम किया जाता है कि हाँ ऐसा हुआ है। वो आगे चल के एक्यूज़ को प्रूव करना है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। तो इस कानून के बारे में आपको
कितनी बातें पता चली? सबसे पहला कि अगर ऐसा कोई भी क्राइम आप देखते हो बच्चों के साथ होता हुआ, या आपके फैमिली में कभी भी होता है, या किसी के साथ भी आप देखते हो होते हुए, तो इमीडिएटली आपने क्या करना है? पुलिस को कंप्लेंट करना है। और इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं मैंने समझाए? हर तरह के सेक्सुअल एक्ट, सिर्फ रेप नहीं, किसी भी तरह की गंदी बात या गंदी चीज़ दिखाना, गंदे इशारे करना, ये सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। ये भी सेक्सुअल असॉल्ट कहलाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इस छोटी छोटी बात के लिए भी अगर आपको पता चलता है तो आप या तो लॉयर के पास जाओ, या सीधा पुलिस के पास जाओ, या किसी सोशल वर्कर के पास आप इमीडिएटली जाके बताओ। तीसरी बात मैंने क्या बताई एक्ट के बारे में? कि इसमें इमीडिएटली पुलिस को कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ नहीं भी हुआ है, आपने अगर किसी के बारे में देखा भी है, अगर आपको नॉलेज भी हो गई है किसी और के बारे में, किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, तो इन्फॉर्म करना आपकी ड्यूटी है। और अगर आप नहीं करते हो तो इसमें आप भी एक्यूज हो, आप भी आरोपी हो इस एक्ट के अनुसार। ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया कि जब ऑफेंस रजिस्टर होता है तो पुलिस इसमें बच्चे के कन्वीनियंस के अनुसार घर पे आके बयान लेती है। इसमें बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं होता, बच्चा एकदम फ्रेंडली होके बयान दे सकता है। और फिर मैंने क्या बताया कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है और जल्दी जल्दी सुनवाई होती है। फिर मैंने क्या बताया कि इसमें बर्डन एक्यूज के ऊपर रहता है कि वो इनोसेंट है, उसको ये बात खुद प्रूव करनी है। ठीक है, और सबसे मेन बात जो मैंने आपको बताई है अपनी तरफ से कि जिस वजह से ये एक्ट बनाया गया, वो क्या है कि आपने अपने बच्चों को इस बारे में एजुकेट करना है। और बच्चों को एजुकेट करने के लिए पहले आपको एजुकेट होना ज़रूरी है, आपको विजिलेंट होना ज़रूरी है, आपको इस बात में अवेयर होना ज़रूरी है कि ये चीज़ गलत है। जब तक आप इस चीज़ को गलत नहीं मानोगे तब तक बच्चों को कैसे सिखाओगे? जब तक आप इस चीज़ में ओपन अप नहीं होगे तब तक आप बच्चों को कैसे कहोगे कि बच्चों बेटा इसमें ओपन अप होना चाहिए, बेटा इसमें चुप नहीं रहना चाहिए, बेटा इसमें बताना चाहिए। जब तक आप ही इस चीज़ में ओपन अप नहीं होना सीखोगे, जब तक आप इस चीज़ को बोलते समय सुनते समय शर्माओगे, तब तक बच्चों को कैसे सिखाओगे कि बेटा शर्माना नहीं, कभी कुछ ऐसा हो तो मेरे पास आके बताना। और अपनी फैमिली में बच्चों के अलावा आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कभी आप जाते हो फैमिली फंक्शन में जाते हो तो आप सब सीनियर्स हो, आप बड़े हो घर में या फैमिली फंक्शन में, तो आप बच्चों को इकट्ठा करके समझा सकते हो, है ना? तो ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना कि आप सबको इसके बारे में एजुकेट करूं, अवेयर करूं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ बताना चाहते हैं लेकिन हम नहीं सुनते, क्योंकि हम इस चीज़ को इतना लाइटली लेते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ के प्रति अवेयर होंगे तो हमें थोड़ा भी इशारा मिलेगा तो हम बच्चे को पास बुला के समझा सकते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हुआ, बेटा कुछ स्कूल में गलत तो नहीं हुआ, बताओ। आप जब तक बच्चे को नहीं खोलोगे तब तक बच्चा नहीं खुल पाता है। इसीलिए पहली बात आपको बच्चों के साथ खुलना है, दूसरी बात आपको इस कानून के बारे में अवेयर होना है, तीसरा आपको इन ऑफेंसेस के बारे में भी अवेयर होना है। ठीक है, अब इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न है, कोई शंका है? बताओ, माइक दे दो उनको।